देखिए इस समय हम रुड़की में हैं और रुड़की की बात करें या पूरी देश की बात करें तो हर देश में जब गन्ने का जूस गर्मियों का मौसम आता है तो सब लोग गन्ने का जूस पीते हैं। और सबको ही पता है गन्ने का जूस जो मशीन होती है वो बड़ी ही सिंपल होती है, चरखा घुमाकर जनरेटर के द्वारा वो मशीन चलती है और आप लोगों को ठंडा ठंडा गन्ने का जूस मिलता है। लेकिन दो युवा हमारे सामने मौजूद है, गन्ने की मशीन में बदलाव किए गए हैं। देखिए टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रही है, इनोवेशन जो एक शब्द है मेक इन इंडिया के तहत, उसके तहत लोग लगातार काम कर रहे हैं, लोग लगातार बढ़ रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। और दो युवाओं ने गन्ने की मशीन ही बदल कर रख दी। गन्ना जी, देखिए मशीन बदली तो बदली, गन्ने के आगे भी जी लग गया। गन्ना जी, ये गन्ना जी जो मशीन है ये बिजली से चलती है। इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ ये भी देखिए, ट्राई चॉकलेट शुगर कैन जूस। देखिए चॉकलेट गन्ने का जूस, तमाम अलग अलग वैरायटी भी आ गई है गन्ने के जूस में। देखिए इस क्षेत्र में बचपन से लेके मैं तो अब तक एक ही गन्ने का जूस पीता आया हूँ जो चरखे में चलता है और जनरेटर के द्वारा निकलता है। लेकिन आपकी मशीन बिल्कुल बदल कर रख दिया है। देखिए गन्ने के जूस को भी। सबसे पहले तो क्या कुछ है, कैसे चलती है, ये सब हमारे दर्शकों को बताइए। जी पहले तो ये चलती है, बिजली से चलती है। दूसरा इसमें रोलर वगैरह लगे हुए हैं। उसमें आपको 2 रोलर मिल जाएंगे। दूसरा ये वो ढकी नहीं है, से सारा सिस्टम इसका ढका हुआ है, कोई भी चीज़ में जा नहीं सकती है। ना कोई धूल मिट्टी इसमें जा सकती, ना गन्ने पे लग सकती, ना कोई जूस पीते वक्त कोई मिट्टी नहीं आ सकती इसमें। हाँ तो इसमें ऐसा है कि गन्ना जो है यहाँ से जाता है, करके भी दिखाना है। देखिए ये यहाँ पर बता रहे हैं कि बिल्कुल साफ़ सफाई के साथ। देखिए जो पहले की मशीनें होती थी उसमें आपको दिखता होगा कि कितनी ज़्यादा जो प्रदूषण था, कितनी ज़्यादा मिट्टी अंदर जाती थी जूस के साथ। लेकिन ये बिल्कुल बंद है, तो आपको पूरी साफ़ सफाई के साथ यहाँ पर जूस मिलता है। एक बार आप चलाकर दिखाएगी कि कैसे चलती है मशीन। देखिए कितनी आसानी से जो गन्ना है वो इसके अंदर चला गया और अब जो वेस्ट होता है वो कहाँ पर निकलता है और जूस कहाँ पर जाता है। ये जो उसका वेस्ट है, जो खोई जिसे कहते हैं गन्ने की, वो यहाँ वेस्ट यहाँ निकल जाती है, पीछे की तरफ निकल जाती है, और जो जूस है वो नीचे की तरफ आ जाता है और इस टैप से जो है बाहर आ जाता है। देखिए जैसे आप लोग कॉफ़ी मशीन में देखते होंगे उसी तरीके से यहाँ पर भी जूस इस तरीके से, कितनी अच्छी तरीके से। देखिए साफ़ सफाई की। देखिए पहले की जो मशीनें होती थी उन्हें छन्नी के द्वारा छानना पड़ता था जूस को, लेकिन इसमें बिल्कुल छना हुआ आता है। हाँ फिल्टर होकर आता है। ओके, एक मेरा सवाल ये भी रहेगा कि क्या आइडिया आया मन में, कहाँ से ये मशीन आई, कहाँ से आप लेकर आए इसको? जी ये मशीन जो है महाराष्ट्र से है। वैसे बनती ये जर्मन से है, जो पार्ट्स जो है इसके जर्मन से है, असेंबल ये महाराष्ट्र में होती है। आप कैसे पहुँचे इस मशीन तक? बस पहुंच गए। क्या आइडिया मन में आया कि आपके मशीन ये मिल गई आपको? जी खेती हम करने ही करते थे तो हमें थोड़ा कुछ में फ़ायदा थोड़ा कम हुआ, तो मैं सोचा मशीन लगानी चाहिए। हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो जो रेट है जो है ऑर्गेनिक का और केमिकल का दोनों सेम ही रेट है। फ़ायदा तो कुछ है नहीं कि ऑर्गेनिक का अलग रेट ले लेंगे मिल वाले, तो ऐसा नहीं। तो हमने तो सोचा यूट्यूब पे देखी ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक जूस लोगों को पिला रहे हैं। और दूसरी बात ये बताइए आपकी उम्र कितनी है लगभग? जी मेरी उम्र 20 है अभी। 20 साल की उम्र में। देखिए 20 साल की उम्र में भाई बहन को दोनों खुद काम करते हैं। आपकी कितनी उम्र है मैम? मैं 22 साल की हूँ। आप 22 साल के हैं। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? जी मैंने अभी बोर्ड दिया है 3 साल पहले 12th का। और आपने मैम? मैंने BCA ड्रॉपर हूँ, मतलब मेरा कॉलेज ड्रॉप हो गया था। हाँ जी, वैसे मैंने बस इतना ही है बस। अच्छा, हाँ जी, भाई बस की आप मदद करने का क्या कारण है? मतलब ये है कि मतलब कि देखो हमारी गन्ने की खेती है जैसे, तो हम चाहते थे इसको थोड़ा बिजनेस में लाएं। हम खेती भी थोड़ी टेक्निकल तरीके से करते हैं, वैसी जैसे बेसिक होती है उस तरीके से नहीं करते, थोड़ा टेक्निकल ही करते हैं। तो हमने टेक्निकल ही आइडिया लगाया कि हम कैसे इसको आगे इस काम को कैसे बढ़ाएं। ठीक है, तो हमने जूसेस का स्टार्ट किया कि हम थोड़ा अलग बनाना चाहते थे, जैसे पॉल्यूशन फ्री हो गया। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, इसमें कोई नॉइस नहीं है। और बाकी जैसे अभी कोविड वगैरह से आया है तो थोड़ा हाइजीन होना चाहिए, थोड़ा हमने इसका भी ख्याल रखा है। बाकी ठीक है, हमारा इन्वेस्टमेंट थोड़ा बड़ा है, जैसे 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हम चाहते हैं लोगों का ख्याल रखना और अपना भी, बाकी सबका भी, और लोगों को हेल्दी पिलाना चाहते हैं कुछ। ये हमारे इसमें थोड़ा वो रहा है। तमाम बातें इन्होंने बताई कि हाइजीन इश्यूज़ रहते हैं
वो सब खत्म हो गए। देखिए कोविड के बाद से हर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि उसे हाइजीनिक चीज़ें मिले खाने के लिए, लेकिन इन्होंने हाइजीन का ध्यान रखते हुए और तमाम बातों का ध्यान रखते हुए ये मशीन ये लेकर आए। और उम्र देखिए, कहते हैं ना कि हौसला बुलंद हो तो इंसान अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। उसी के तहत ये दोनों भाई बहन यहाँ पर है और इन्होंने ये सोचा कि गन्ने की खेती के साथ साथ अपना एक और बिज़नेस शुरू किया जाए और लोगों को हाइजीन गन्ने का जूस पिलाया जाए और साथ ही साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जाए। इन्होंने ये भी बताया कि जो पुरानी गन्ने की मशीन होती थी वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन करती थी, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके का वायु प्रदूषण नहीं होता है। बिल्कुल बिना किसी वायु प्रदूषण के ज़रिए ये लोग गन्ने का जूस आप लोगों को पिलाते हैं। इसमें बिजली कितनी लगती है लगभग? मतलब बहुत कम लगती है, ज़्यादा नहीं, 3-4 रोलर का ये है, मतलब है नहीं कुछ ज़्यादा, मेरे को आइडिया नहीं है इतना, लेकिन कम में ही हो जाता है। देखिए हम आए, हमने देखा कि बहुत हाँ साफ जी। सफाई से होता है। अब जो दर्शक उन देख रहे हैं उन्हें बता दीजिए आपकी दुकान कहाँ पर है रुड़की में, ताकि वो लोग भी आ सके और आपके गन्ने का जूस ठंडा ठंडा गर्मियों के मौसम में पी सके। मेरी ये जो शॉप है इसका नाम है गन्ना जी। ये रुड़की की 11 लाइन्स में है। आपको सरदार जी का ट्यूबवेल स्टोर है, उसके पास में आपको दिख जाएगा। हाँ जी, आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पे आप हमारा विज़िट कीजिए। हमारा हाइजीन, आपको फ्रेश एकदम जूस आपको मिलेगा यहाँ पे। इसमें कोई केमिकल्स नहीं, सब कुछ है। और इसकी क्लीनिंग भी हम एकदम बिल्कुल केमिकल फ्री करते हैं। वार्म वाटर से इसकी क्लीनिंग होती है, मतलब कोई, मतलब आपको लगेगा नहीं यहाँ पे कोई खतरा नहीं है पीने में। देखिए जब मैं आया मुझे तो ऐसा लगा कि किसी फास्ट फूड की शॉप हो, लेकिन जब इन्होंने बताया कि ये गन्ने की मशीन है और तमाम सुविधाएं इसमें दी गई है। देखिए जर्मनी से मशीन आई है और इन्होंने महाराष्ट्र से खरीदी है। गन्ने का जो वेस्ट है वहाँ पर चला जाता है और जूस यहाँ से फ़िल्टर होके आता है। देखिए तमाम सुविधाएं हैं और तमाम चीज़ों से बचा रही है। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा, आइए और ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पिए, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और हर किसी को गन्ने का जूस पीना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, अब आगे कहाँ पर लेके जाना है अपनी गन्ने की जूस की मशीन को? आगे क्या सोचा है? बिजनेस को बढ़ाना है, क्या कुछ करना है? जी पूरे उत्तराखंड में बनाना है। पूरे उत्तराखंड में ये मशीन इनको लेकर जानी है और अलग अलग ब्रांचेस ये बनाना चाहते हैं उत्तराखंड में इस मशीन के जरिए। चलिए फिलहाल के लिए धन्यवाद, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।